हेलो गाइस, क्लास 11th। देखिए आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है इम्पल्स के ऊपर, यानी कि जो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स क्या होता है, उसकी डायमेंशन, फॉर्मूला, यूनिट और इसके एक दो न्यूमेरिकल लेंगे और एप्लीकेशन वगैरह इसकी करके देखेंगे। आज क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, एक हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स बोल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते तो उस टाइम पे क्या किया, क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया और उसको जैसे क्या करते हैं, प्लेयर कैच लेते हैं। तो कैच करने जाते तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ करते हैं। कैच करने के लिए क्या करते हैं, हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ करते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ाएंगे, यानी कि हाथ थोड़ा पीछे करेंगे तो टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा एकदम से। तो क्या होगा, वहां पे फोर्स कम लगेगा, फिर हाथों पे कम लगेगी और कैच लेने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। यानी कि टाइम क्या हो रहा है, वहां पे कम हो रहा है। तो वहां क्या है, इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है। तो देखिए इम्पल्स क्या है, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज ए मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। यानी कि जो इफेक्ट क्या डालेगा, टोटल इफेक्ट क्या होगा फोर्स का, वही क्या होता है हमारे पास, इम्पल्स होता है। इसको हम इम्पल्सिव फोर्स भी बोल देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है इम्पल्स का, क्या, इम्पल्स इक्वल एवरेज फोर्स इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इम्पल्स इक्वल एवरेज फोर्स इनटू टाइम। क्लियर है? तो हमें एक चीज पता है, क्या, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम किसके साथ, चेंज इन मोमेंटम किसके साथ, टाइम के साथ। यानी कि F इक्वल dp बाय dt। क्लियर है इतना? तो देखिए अब हम क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कि कहां से कहां चेंज कर देते हैं हम, मान लेते हैं हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या है, p1 है और फाइनल मोमेंटम क्या है, p2 है। तो इसको जो टोटल करेंगे इंटीग्रेशन के साथ कर देंगे। तो क्या होगा, यहां से देखिए p1 से p2 तक लिमिट कहां से कहां होगी, इनिशियल से फाइनल, p1 से p2 तक dp और यहाँ dp, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। dp इक्वल क्या आ जाएगा, एफ डी टी आएगा, एफ डी टी। dp इक्वल क्या होगा, f एवरेज इंटू dt, ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे हम, dt की। तो dt टाइम कहां से कहां बढ़ सकता है, 0 से t तक। यानी कि इनिशियल टाइम क्या होगा, 0 और फाइनल टाइम t। अभी देखिए इंटीग्रेशन p1 से p2 इक्वल f एवरेज को हम बाहर ले लेते हैं और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ dt का। कहां से कहां, 0 से t तक। अभी देखिए यहाँ p से p2 तक dp का इंटीग्रेशन करेंगे तो dp का इंटीग्रेशन क्या होगा, p होगा। और इनिशियल p1 से p2 तक लिमिट f एवरेज dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक। क्लियर है इतना? उसके बाद जब हम लिमिट पुट करते हैं तो क्या होता है, p2 माइनस p1, p2 माइनस p1 इक्वल f एवरेज, और t2 माइनस t1 पुट करेंगे, t माइनस 0 क्या होगा, t होगा। क्लियर है इतना? अब हमें क्या पता है, p2 माइनस p1 क्या है, चेंज इन मोमेंटम, या फिर इसको डेल p भी लिख सकते हैं। अब हम तो हमें पता है क्या, वी नो I इक्वल डेल P होता है। क्लियर है? क्या कर सकते हैं हम, I इक्वल डेल P। तो यहां से जो P2 माइनस P1 है या फिर डेल P है, और इसको हम लिख सकते हैं डेल P। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, I पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, I इक्वल F एवरेज इंटू T। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ चुका है किसका, इम्पल्स का। क्या, I इक्वल F एवरेज इंटू टी। क्लियर है? अभी देखिए एसआई यूनिट निकालेंगे किसकी, इम्पल्स की। एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे इम्पल्स की, I इक्वल एफ, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, I इक्वल न्यूटन सेकंड, क्या आ गई इसकी, एसआई यूनिट आ गई। क्लियर? तो अब हम यहां से ऐसे में से क्या निकालेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमें ये पता है डायमेंशन फॉर्मूला।
तो हमें क्या पता है, इसका फॉर्मूला पता है, आई इक्वल अभी प्रूव किया, यहाँ पे एफ एवरेज इंटू क्या है, टी। क्लियर है। तो चाहे तो हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है क्योंकि हम फर्स्ट यूनिट में करके आ चुके हैं पीछे, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे मास इंटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी बाय टाइम, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, और उन सब की फिर हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। अगर हमें डायरेक्ट आता है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो फोर्स तो हमें कॉमनली यूज करते ही हैं, ml t-2 हमें पता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, और टाइम का क्या आ जाएगा, t। क्लियर है। तो m l t-2 है और +1 है, -2 + 1 क्या होगा, -1, t क्या आ जाएगा, -1। ये क्या आ गया हमारे पास, आई का इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर। अब कोई ये सोच रहा है अगर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे आए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, F इक्वल मास इंटू एक्सिलरेशन, हमें फॉर्मूला पता है, मास इंटू एक्सिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टी पहले से है हमारे पास। क्लियर है। अभी हमारे पास ये mlt में आ चुके हैं, अब इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो मास को किस में लेते हैं, m में, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को किस में लेते हैं, l में, और t टाइम को तो t में ही लेंगे, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, t-2, क्योंकि यहाँ पे क्या t स्क्वायर ऊपर जाएगा t-2, ये क्या आ गया हमारे पास, फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला। यही लिखा हमने ml t-2, और ये टाइम का क्या है, t है, तो यहाँ से t-2 और +1, -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा, वो लिख दिया हमने ml t-1। ये क्या आ गया हमारे पास, इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। क्लियर है इतनी बात। अभी देखिए हमने ये फॉर्मूला निकाला है, आई इक्वल एफ इंटू टी, तो ये कैसे मतलब अप्लाई होगा यहाँ पे, फोर्स पे और टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा इम्पल्स। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, देखिए हमने मान लिया क्या, इम्पल्स कितना है, 12 है। क्लियर है। तो यहाँ पे 12 के लिए फोर्स और टाइम कितना होगा, हमने मान लिया टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रही है। क्लियर है। तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे इम्पल्स 12 लाने के लिए, 6 होगा। क्लियर। अभी सेम एग्जांपल मानते हैं इम्पल्स हमारे पास 12 है, तो हम टाइम कितना लगा रहे हैं, 4 सेकेंड लगा रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 12 लाने के लिए फोर्स कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, जहां पे शॉर्टेज ऑफ टाइम होगी यानी कि टाइम कम लगेगा, वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, और जहां पे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, वहां पे फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर है। सेम हमने जैसे क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं वो वाला सिचुएशन देखिए अगर, तो जैसे हाथ को पीछे करते हैं, हाथ को पीछे करने का मतलब है टाइम ज्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे फोर्स क्या लगे, हमारे कम लगे, बॉल का फोर्स हाथों पे क्या लगे, कम लगे, और कैच अच्छे से ली जाए। क्लियर है। यानी कि जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना ही इम्पल्सिव फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर हुई ये बात, नहीं तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए हैमर ऑफ मास 2 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड, कैलकुलेट। यानी कि हमारे पास क्या है, एक हैमर है, हथौड़ा है, उसका मास कितना है, 2 kg है, और किस स्पीड से वो मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्ट्राइक करता है किस पे, दीवार के ऊपर, एंड कम टू रेस्ट, और वापस रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है कितनी देर बाद, 0.2 सेकेंड बाद। तो कैलकुलेट करना है क्या क्या, एक तो इम्पल्स ऑफ फोर्स बताना है, यानी कि आई की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला हमें पता है। बी पार्ट कहता है रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, यानी कि उसने कितना रिटार्डेशन किया हैमर ने, वो निकालना है। उसके बाद रिटार्डेशन ऑफ हैमर का मतलब है एक्सिलरेशन निकालना है, एक्सिलरेशन निकाल देंगे हम, उसके आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, वो क्या आ जाता है, रिटार्डेशन आ जाता है। यानी कि एक्सिलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। क्लियर है। और द रिटार्डेशन फोर्स दैट स्टॉप द हैमर, और वो रिटार्डेशन फोर्स निकालना है जो क्या करता है, हैमर को स्टॉप करता है। क्लियर। तभी तो वो रेस्ट में आया, कोई ना कोई फोर्स उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है हैमर को। क्लियर है। तो ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ए पार्ट निकालते हैं। ए पार्ट से पहले जो गिवन चीजें हैं वो लिखेंगे। क्या क्या गिवन है, m इक्वल
मास कितना गिवन है 2 kg, और स्पीड कितनी गिवन है u, इनिशियल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना। उसके बाद फाइनल कितनी है पता नहीं हमें, 0, t इक्वल 0.2 सेकेंड। क्लियर है। तो अब हम यहां से इंपल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। I इक्वल क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब mv माइनस mu। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन चेंज इन मोमेंटम है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम साथ में लेके चलेंगे। तो यहां से m कॉमन लेंगे, v माइनस u, मास कितना है 2 kg, v क्या है 0 माइनस u कितना है 6, यहां से क्या आ जाएगा माइनस 12 न्यूटन सेकेंड पर, नहीं न्यूटन सेकेंड। इंपल्स की यूनिट यही होती है क्या, न्यूटन सेकेंड। अभी हमने निकाल लिए। तो यहां से फर्स्ट पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं, क्या माइनस 12 न्यूटन सेकेंड। अभी देखिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट करने से पहले हम पहले सी पार्ट कर लेते हैं। क्लियर है। तो सी पार्ट में पता क्या, रिटार्डेशन फोर्स निकल जाएगा यहां से हमारा, जो कि फोर्स का हम कहाँ यूज कर लेंगे, फिर यहाँ एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे फोर्स बाय मास करके। तो जो वो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो कहाँ से निकाल देते हैं, हम पहले सी पार्ट से निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या निकालना है, फोर्स ही तो निकालना है। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। चलो I इक्वल क्या है हमारे पास, F एवरेज इंटू टाइम, ये फॉर्मूला है। तो यहां से इंपल्स हम निकाल चुके हैं। अब इंपल्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -12 आया, -12 इंपल्स। F एवरेज तो हमें निकालना ही है, इंटू टाइम कितना गिवन है 0.2। तो F निकालेंगे, F इक्वल क्या होगा, -12 डिवाइड बाई 0.2। क्लियर है इतना। यहां से पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे क्या आ जाएगा -60। फोर्स निकाल रहे तो न्यूटन। क्लियर इतनी बात। उसके बाद बी पार्ट करते हैं अब, क्योंकि यहां से हमारे पास फोर्स आ चुका है और वहां पे रिटार्डेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल क्या हो जाएगा, F बाय m। एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स कितना आया हमारे पास, फोर्स की वैल्यू, फोर्स ये निकाला है हमने कितना है 60 न्यूटन। तो 60 डिवाइड बाय मास कितना गिवन है 2 kg। क्या आ जाएगा आंसर यहां से 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट यही होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतना। तो देखिए दोबारा से हमने क्या निकालना था, सबसे पहले इंपल्स ऑफ फोर्स निकालना था। तो हमने क्या क्या, जो जो गिवन चीजें थी लिखी है हमने। यहाँ पे मास गिवन है, u गिवन है, v0 t 0.2 सेकेंड गिवन है। तो सबसे पहले इंपल्स ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। फॉर्मूला हमें पता है, I इक्वल क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, मास कॉमन लेंगे, v और u और m की वैल्यू पुट करेंगे, -12 न्यूटन सेकेंड आएगा। अभी हम यहाँ पे हमें बी पार्ट के लिए रिटार्डेशन ऑफ हैमर के लिए ए निकालेंगे, तो एफ की जरूरत पड़ेगी। एफ हमारे पास है नहीं, तो यहां से हमें यहाँ पे रिटार्डेशन ऑफ फोर्स ही तो निकालना है, एफ यहां से मिल जाएगा, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो पहले सी पार्ट कर रहे हैं। रिटार्डेशन फोर्स दैट स्टॉप द हैमर निकाल रहे हैं हम। रिटार्डेशन I इक्वल F एवरेज इंटू टी। क्लियर है इतना। I की वैल्यू अभी निकाली हमने, -12 पुट किया, F एवरेज निकालना है। ये टाइम 0.2 गिवन है, 0.2 सेकेंड। F एवरेज इक्वल क्या होगा, -12 बाई 0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लगेगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, -60 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है। फोर्स आ चुका है। अब हम बी पार्ट कर लेंगे। रिटार्डेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल मास बाय फोर्स बाय मास, क्योंकि F इक्वल क्या होता है, m में होता है। वहां से A इक्वल क्या हो जाएगा, F बाय m। यहां से एक्सेलरेशन है ये F बाय m, रिटार्डेशन करेंगे तो माइनस ए हो जाता है। क्लियर है। माइनस और माइनस का ये 60 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसलिए लिखा नहीं था। तो A इक्वल क्या हो जाएगा, F 60 बाय 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट है। ये आंसर है, यही निकलवा रहा था। 3 पार्ट, तीनों पार्ट हमने निकाल दिए। क्लियर। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, व्हाइल लॉन्चिंग द रॉकेट ऑफ मास 2 into 10⁴ kg ए फोर्स ऑफ 5 into 10⁵ न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड। यानी कि रॉकेट को लॉन्च किया गया तो उस टाइम पे उसका मास कितना था, 2 into 10⁴ kg।
फोर्स ऑफ 5 इंटू 10⁵ न्यूटन इज अप्लाइड, और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया 5 इंटू 10⁵ न्यूटन, कितनी देर के लिए? 10 सेकेंड के लिए। व्हाट इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, यानी कि क्या वेलोसिटी को अटेंड करेगा कितनी देर बाद? 10 सेकेंड के बाद। तो हमारे पास मास गिवन है रॉकेट का क्या? 2 इंटू 10⁴ kg, और u कितना है? 0। v फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। टाइम कितना गिवन है? 10 सेकेंड। और फोर्स कितना गिवन है? 5 इंटू 10⁵ न्यूटन। क्लियर है? ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब हमें क्या पता है? इम्पल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम हमें पता है। क्लियर है इतना? तो यहां से I इक्वल क्या हो जाएगा? F एवरेज इंटू टाइम, ये चीज हमें पता है। तो यहां पे I की जगह पुट करेंगे F एवरेज इंटू टाइम इक्वल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ पे F की वैल्यू कितनी गिवन है? सारी वैल्यूज पुट कर दे जो भी गिवन है। 5 इंटू 10⁵ इंटू टाइम क्या गिवन है? 10 सेकेंड इक्वल मास, दोनों में से कॉमन लेंगे तो मास क्या है? 2 इंटू 10⁴ इंटू वेलोसिटी निकालनी है माइनस mu, u 0 है तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहां से v निकालेंगे, v इक्वल क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁵ इंटू 10, और यहां से v के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 10⁴ से। ये वाली 5 कैंसिल, क्या बचेगा? 10 बचेगा सिर्फ, यहां से 5 बचेगा। तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 और 10 ये है 250, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये आंसर, बस यही था। क्या क्या निकालना है वो चीजें देखिए। व्हाट इज द वेलोसिटी अटेन बाय द रॉकेट, बाद की वेलोसिटी निकालनी, तो v फाइनल, v इक्वल निकालना है इनिशियल वेलोसिटी 0, मास 2 इंटू 10⁴ kg, टाइम गिवन है, फोर्स गिवन है। अब हमें पता है इक्वल चेंज इन मोमेंटम होता है, तो I का फॉर्मूला भी हमें पता है, F एवरेज इंटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu, u 0 है तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहां से सिर्फ v निकालना है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करनी है, लास्ट 250 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स के एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज कहाँ होता है। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। क्या? ए क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। जो क्रिकेट प्लेयर है वो क्या करता है? अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है जब क्या करता है? बॉल को कैच करता है, क्रिकेट बॉल को। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। यानी कि जितना पीछे करेगा उतना ही टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ने से क्या होगा? फोर्स कम लगेगा। क्लियर है ये बात? सेकेंड पॉइंट हमारे पास, व्हेन ए पर्सन फॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर। देखिए क्या करते हैं खिलाड़ी होते हैं या फिर कोई भी, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? या तो आगे रेत रहता है, बालू मिट्टी रहती है, या फिर क्या रहता है? गड्ढे रहते हैं वहां पे जब वो जंप करते हैं उस टाइम पे। तो वहां क्या होता है? जैसे मान लेते हैं या तो ये वहां पे क्या है? रेत है, या फिर वो क्या है? गड्ढा है वहां पे। तो जैसे ही जंप करता है तो वो गड्ढा क्या होता है? नीचे जाता है थोड़ा सा, फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है। तो उससे क्या होता है? वहां से हमें टाइम क्या रहता है? ज्यादा मिल जाता है उस चीज के लिए। और जैसे हम कूदते हैं या फिर वैसे खुद हम मान लेते हैं जंप करते हैं कहाँ पे? सीमेंटेड फ्लोर पे। तो क्या रहता है? वहां पे टाइम लिमिट जो है वो कम रहती है। कम रहने की वजह से फोर्स ज्यादा लगता है, तो उस वजह से सीमेंटेड फ्लोर पे चोट लगने का डर रहता है। क्लियर है? तो ये क्या था हमारे पास? इम्पल्स की एप्लीकेशन है ये चीज। थर्ड पॉइंट है, चाइना वेयर्स एंड ग्लास वेयर आर रैप्ड इन पेपर और स्ट्रॉ पीसेस। जैसे ये देख लें कि जो ग्लासेस आते हैं, कंच के जो ग्लास होते हैं या फिर चूड़ी वगैरह या कोई भी चीज, कप वगैरह, वो किस में रैप होके आते हैं? पेपर में रैप होके आते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में। क्यों? जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 यहाँ पे ग्लास है, उनको क्या किया हुआ है? हमने रैप किया हुआ है। तो जैसे ही वो कहीं किसी व्हीकल से लेके आते होंगे, तो जैसे ही आपस में टकराते हैं तो जो उनके टकराने की टाइम है वो क्या हो जाता है? पेपर की वजह से बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होगा? फोर्स कम लगेगा, इसलिए वो क्या रहते हैं? टूटने के चांसेस उनके कम रहते हैं। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट कहता है, द व्हीकल लाइक स्कूटर, कार, बस, ट्रक ईटीसी आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स। तो जो व्हीकल होते हैं, स्कूटर, कार, बस, ट्रक वगैरह, उनमें क्या लगे होते हैं? शॉकर लगे होते हैं, जिनकी वजह से क्या रहता है? टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ने से वहां पे फोर्स कम लगता है, उस वजह से टूटने फूटने की चांसेस कम रहते हैं।
फिफ्थ पॉइंट कहता है बोगीज ऑफ ए ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद द बफर्स, और सेम ऐसे ही ट्रेन में भी क्या लगे होते हैं, बफर्स लगे होते हैं, जिनकी वजह से क्या रहता है, टाइम कम नहीं लगता, टाइम ज्यादा लगता है वहां पर, फोर्स कम होता है। क्लियर है? तो ये क्या था, इम्पल्स की सारी एप्लीकेशन है, जहां पे बता रखा है कि क्या करने से क्या होता है। जैसे हम ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, क्रिकेट खेलने वाले हर कोई, चाहे बच्चा हो कोई भी, पीछे की तरफ लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, टाइम को बढ़ा रहे हैं हम, जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना फोर्स कम लगेगा, यानी कि हाथों पे भी लगने के चांसेस कम रहेंगे और कैच भी अच्छे से ली जाती है। क्लियर है? ये तो एप्लीकेशन थी हमारे पास किसकी, इम्पल्स की। तो आज के लिए इम्पल्स का टॉपिक ही डिस्कस करना था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।